हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम के रिगार्डिंग्स हम करेंगे। सबसे पहले हम उसका कंसेप्ट समझते हैं कि क्या होता है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। अब एक वर्ड यूज हुआ लास्ट पे, फैक्टर एंड मल्टीपल। ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मल्टीपल एंड फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दी फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? बेसिकली सपोज आपके पास टू टर्म्स हैं, लाइक एक 12 है, एक 18 है। ठीक है। तो इसमें हमने देखना है कि जो 12 है वो कौन कौन से डिजिट पे जाता है। ठीक है। किससे डिवाइड होता है? लाइक 12 1 के साथ डिवाइड होता है, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ और 12 खुद के साथ, मतलब 12 के साथ भी डिवाइड होता है। ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि 18 जो है वो किसके साथ डिवाइड होता है? 1 2 3 6 9 एंड खुद 18 पे। ठीक है। तो फैक्टर में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो फैक्टर हमेशा जो भी गिवन टर्म होएगी उससे हमेशा क्या होएगा, या तो उसके इक्वल होएगा। ठीक है। या फिर उसके इक्वल होएगा, या फिर क्या होएगा, लेस देन होएगा। मतलब फैक्टर की जो भी टर्म्स होएंगी, अगर हम 12 के फैक्टर बना रहे हैं तो 12 के फैक्टर 12 से हमेशा कम होएंगे। ठीक है। कम होएँगे या फिर इक्वल हो सकता है, क्योंकि 12 12 पे भी तो डिवाइड हो रहा है। तो मतलब ये नहीं हो सकता कि 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया। मतलब 12 के फैक्टर कभी भी 16, 18, 12 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है। अब अगर हम डिस्कस करते हैं अबाउट मल्टीपल, मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? लाइक हम इसी टर्म के बारे में बात करते हैं, 12 और 18 का। ठीक है। 12 के मल्टीपल क्या होंगे? 12, 24, 36, 48, 60, 72। ठीक है। जो 12 के टेबल पे जाते हैं। 18 क्या होंगे? 18 हो गया, 36, 54, 72। ठीक है। मल्टीपल में क्या कंडीशन होती है? मल्टीपल हमेशा जो भी गिवन टर्म होगी जहाँ तो उसके इक्वल होएगा, जहाँ फिर क्या होएगा, हमेशा ग्रेटर देन होएगा जो भी नंबर ऑफ टर्म हमें गिवन होएगी। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है फैक्टर और मल्टीपल का। फैक्टर में जो टर्म दी होएगी उससे हमेशा जो फैक्टर बनते हैं हमेशा कम में बनते हैं, और मल्टीपल जो रकम दी होएगी उससे हमेशा क्या होएगा, इंक्रीज ही होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हमने यहाँ पे फैक्टर निकाले हैं, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे जो हमें मल्टीपल निकाले हैं एलसीएम। इसमें देखते हैं कि हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी हाईएस्ट। तो यहाँ पे देखो जो मिनिमम है, मतलब लीस्ट है, वो तो 1 ही रहेगा। ठीक है। हर एक टर्म में हमेशा मिनिमम क्या होएगा, 1 ही होएगा। इसलिए हम फैक्टर में हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, वो कि लीस्ट तो हमेशा 1 होएगा। ठीक है। अब इसमें हमने देखने हैं जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है। हमारा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6। ठीक है। अब एलसीएम में जो हमने मल्टीपल फाइंड आउट किए हैं, देखो यहाँ पे हाईएस्ट क्यों नहीं फाइंड आउट करती हूँ कि मल्टीपल में हाईएस्ट होता ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी चला जाता है ना। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता ही नहीं है कि किसके कितने मल्टीपल हैं लास्ट तक। ठीक है। तो हमें लास्ट तो नहीं पता, हमें फर्स्ट तो पता है। ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। एलसीएम में लीस्ट क्यों देखते हैं और एचसीएफ में हाईएस्ट क्यों देखते हैं, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है? यहाँ पे 36। ठीक है। समझ आया कि लीस्ट मल्टीपल में लीस्ट क्यों होता है और फैक्टर में हाईएस्ट क्यों होता है।
अब हम देखते हैं किस इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2, ठीक है। अब हम एलसीएम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, लाइक एलसीएम फाइंड आउट करना चाहते हैं। हमारे पास दो टर्म्स हैं, 12 और 18, ठीक है। फर्स्ट मेथड के बिहाफ पे हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब 12 है, ठीक है, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके क्या कौन कौन से मतलब फैक्टर बन सकते हैं, 2 × 2, ठीक है, 3, 4 इंटू मतलब 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम 18 के बनाते हैं, 2 × 2 4 इंटू 3 × 3, यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 3 × 3, ठीक है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है क्या, कि जिसकी डिग्री हाईएस्ट होगी, अब यहाँ पे 2 की डिग्री 1 है, यहाँ पे 2 की डिग्री 2 है, तो जिसकी डिग्री हाईएस्ट होगी हमने वो लेना है, ठीक है, इनटू यहाँ पे 3 की डिग्री 1 है और 3 की डिग्री 2 है, तो एलसीएम में हमने क्या देखना है, हाईएस्ट डिग्री देखनी है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री लेनी होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 36। ये है मेथड नंबर 1, आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन के हिसाब से हम मेथड को चूज़ करोगे, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या होता है, ये सभी को ही पता होएगा। इसको पहले 2 पे जाता है 9, अब ये 3 पे, ठीक है, क्लियर। फिर इसमें जितना जिसके साथ डिवाइड हुआ 2 × 3 प्लस जो बच गया, ठीक है, सभी लेते हैं, ठीक है, 6, 18, ठीक है, और 36, दोनों का आंसर सेम आया है, 36 एंड 36। मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 2 है, ठीक है। तो आपने ऐसे ही सम को सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे एचसीएफ फाइंड आउट करने के भी दो मेथड है, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2, ठीक है। तो इसमें भी सेम जैसे हमने यहाँ पे फैक्टर बनाए थे 12 और 18 के, ठीक है, सेम फैक्टर यहाँ पे हम बनाते हैं, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है इसमें क्या देखना है, यहाँ पे एलसीएम में हमने देखा था जिसकी डिग्री हाईएस्ट होती है वो लेना है, ठीक है। एचसीएफ हमने देखना है कि जिसकी डिग्री कम हो, ये 2 है ये 1 है, तो हम किसकी डिग्री लेंगे, लोअर जो डिग्री होगी 1 लेंगे, ठीक है। अब इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो हम 3 की डिग्री 1 जो कम है वो लेंगे। 2 × 3 कितना आ गया, 6, ठीक है। इसको इस वाले फैक्टर की तरह भी कर लेते हैं, 12 × 18, ठीक है। पहले 2 पे 6 और 9, फिर 3 पे 2 × 3, ठीक है। इसमें आपने ये चीज़ बस ध्यान रखनी है कि जो भी आप किसके साथ डिवाइड कर रहे हो वो यहाँ पे 2 की फॉर्म में डिवाइड हो, सिंगल सिंगल ना हो। जैसे कि यहाँ पे अगर 2 पे डिवाइड करेंगे वो 2 के साथ तो डिवाइड हो जाएगा, 3 के साथ नहीं होएगा, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे जो यहाँ पे होता है, ठीक है, जिसके साथ आपने डिवाइड किया 2 × 3 = 6, तो दोनों का आंसर क्या आ गया, 6 इन यहाँ इसका भी 6 एंड इसका भी 6। तो ये वे था एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड आउट करने का। सो इस वाले क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने पहले मेथड बताया था बिल्कुल उस बिहाफ पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एलसीएम में हमने क्या देखना था, जिसकी डिग्री ज़्यादा हो हमने वो लेना है। 2 की डिग्री यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हम 2 की डिग्री लेंगे 5। 3 की डिग्री यहाँ पे 3 है, 2 है, 6, तो हम 3 की डिग्री क्या लेंगे, 6। तो ये रहा आपका आंसर। सो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो इसका लेते हैं एलसीएम। 6 पे चलते हैं, पहले 2 पे 7 2 1 8 0 2 7 0, क्लियर। इसके बाद फिर 2 पे 3 6 9 0,
1 3 5 ठीक है। देन नेक्स्ट 3 पे 2 4 6 0 7 5 देन फिर 3 पे 8 30 2 5 देन ये 4 पे 2 5 25 देन ये 5 पे 2 1 5 ठीक है। तो ये जो टर्म है जो मतलब सिंगल सिंगल है ना, वो नहीं जा रही, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे ठीक है। तो अब हम सभी का क्या कर लेंगे, मल्टीपल 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 6 18 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 72 और 72 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 360 को 10 के साथ किया तो क्या आ गया 3600। ये है आपका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज p की वैल्यू 2 की पावर 8 3 की पावर 5 q की वैल्यू जो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 एंड r की वैल्यू 3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 7 ठीक है। अब इसमें हमने फाइंड आउट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि सिंपल है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए इसमें क्या डिमांड होती है कि जो लोएस्ट डिग्री होती है वो लेनी होती है ना। अब 2 की यहाँ पे 8 है, 3 है, यहाँ पे 7 है, तो ऑब्वियसली 2 की डिग्री क्या आएगी, सबसे कम कौन सी है, 2 की डिग्री 3 इंटू यहाँ पे 3 की डिग्री 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो सबसे लीस्ट कौन सी है, 3 इंटू 4। तो ये क्या है हमारा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज के HCF फाइंड आउट करना है 105 335 एंड 465। सो 105 335 465 सीधा 5 पे लेके जाते हैं 2 1 6 7 9 5। इसके बाद कोई भी टू टर्म ऐसी नहीं है जो एक ही मतलब डिजिट पे डिवाइड हो जाए ठीक है। तो जिसके साथ प्रॉपर डिवाइड हुआ वही क्या आ गया आंसर। तो HCF क्या आ गया 5 आंसर।